हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश लर्निंग के ऊपर। और आज हम बात करने वाले किसके बारे में नहीं। हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले किसके बारे में, आज हम बात करेंगे एको एंड रिवर्बरेशन के बारे में। पूरा लेक्चर समझा दूंगा आपको। एको रिवर्बरेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। चल ठीक है, एको एंड रिवर्बरेशन। रेवर्बरेशन वर्ड तो आपने पहली बार सुना होगा शायद तक, एको तो सुनते रहते हैं हम। ओके, सो एको एंड रेवर्बरेशन। चलो क्या होता है एको, जल्दी से बता दो। देखो यार, अगर आप कभी पहाड़ी इलाके पे गए होगे, ओके, अगर आप कभी ना कभी पहाड़ी इलाके पे गए होगे, मुझे पता है गए होगे। सो अगर आप कभी गए हो, मान लो ये क्या है आपके पास, ये एक पहाड़ है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे पहाड़ है, चट्टान है, या फिर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है एंड फैला हुआ इलाका है, ठीक है। मान लो क्या है, ये बेसिकली माउंटेन्स है आपके पास। अब जब आप पहाड़ी इलाके पे जाते हो, आपने ये तो ट्राई करा होगा, आपने एकदम तेजी से चिल्लाया होगा, क्या, कल्पना, 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 जो भी आपका जो भी चिल्लाना होगा, आपने चिल्ला होगा, अपना नाम चिल्लाना होगा, या फिर अपनी वाली का नाम चिल्लाया होगा, किसी का तो चिल्लाया होगा, है ना। सो आपने यहाँ से क्या प्रोड्यूस करा, आपने यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करा। ओके, अब ये जो आपने साउंड प्रोड्यूस करा है, ये यहाँ पे जाके क्या होता है, आपको वापस सुनाई देता है, ठीक है। आप बोल रहे हो कल्पना, तो वापस कल्पना इस टाइप से सुनाई दे जाएगा। क्यों सुनाई देगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, इस पे, इस साउंड पे एको हो रहा है। एंड एको इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। एको क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एको, आवाज गूंजना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एको। मतलब कि अगर हम बात करते हैं एको के बारे में, एको के बारे में क्या बोल सकते हैं, एको के बारे में हम बात करते हैं अगर हम, सो एको इज बेसिकली व्हाट, एको इज द रिफ्लेक्शन। ओके, इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बस एको को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एको बोलेंगे। चलो इतना समझ में आ गया। एको प्रोड्यूस होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका साउंड चले गया और आपके पास वापस आ रहा है तो आपको एक ही टाइम पे आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या होता है, देयर इज बेसिकली अ टाइम गैप, देयर इज टाइम गैप ऑफ ट्रेवलिंग बैक ऑफ साउंड। अब देखो, हमने ये सुना है, क्या सुना है, कि कम से कम दो आवाजों के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम टाइम गैप शुड बी, मिनिमम शुड बी इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। अगर 0.1 सेकेंड से कम का टाइम डिफरेंस है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे एको में और जो हमने साउंड प्रोड्यूस करा है उसमें, ठीक है। बिकॉज इतना हमारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि इससे ज्यादा कम समय में वो डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, सो मिनिमम टाइम गैप शुड बी बेसिकली इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था दैट स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये कितनी हो जाएगी आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड इज बेसिकली इक्वल्स टू 334 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 334 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, बता सकते हो। सो साउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा इससे, बताओ। डिस्टेंस जो साउंड को ट्रैवल करना पड़ेगा कितना हो जाएगा, वो बेसिकली होना चाहिए 334 इंटू मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ मैं बात करूँ आपके लिए मिनिमम डिस्टेंस के बारे में। मिनिमम डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू 334 इंटू 0.1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 33.4 मीटर्स। चलो ठीक है, 33.4 मीटर्स मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि क्या हमें 33.4 मीटर्स दूर खड़े होना है किसी पहाड़ से और फिर चिल्लाना है, नहीं नहीं, इसमें भी ट्रेजेडी है। अब देखो साउंड कैसे जाएगा, साउंड बेसिकली आगे जाएगा एंड यही साउंड वापस रिटर्न आएगा। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 33.4। मतलब कि ऑब्जेक्ट शुड बी जाने का डिस्टेंस
और आने का डिस्टेंस, दोनों के दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। ऑब्जेक्ट शुड बी 33.4 डिवाइडेड बाय 2। यस, जाने आने दोनों का मिला के 33.4 बताया मैंने। सो 33.4 divided by 2 is basically equals to 116.7 meters। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी मिनिमम एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 16.7 meters। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यही होता है हमारा एको। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एटलीस्ट 16.7 मीटर उस ऑब्जेक्ट से दूर रहना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं एको प्रोड्यूस होना। चलो यार, एको के बारे में तो बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अब हम बात करते हैं रिवर्बरेशन के बारे में। क्या होता है भैया ये रिवर्बरेशन? चलो यार, रिवर्बरेशन के बारे में अगर हम बात करें, बेसिकली कभी कभार क्या होता है, आपके पास साउंड एक बार नहीं आता है, आपके पास साउंड बार बार आता है। एक बार जाता है तो बार बार आता है, बिल्कुल उसको बोलते हैं हम रिवर्बरेशन। मतलब कि क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इट इज बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या मल्टीपल रिफ्लेक्शन अलग वर्ड हो जाएगा, 1 सेकेंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मल्टीपल टाइम्स। सो मैं लिख देता हूं उसको। अगर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस, को बोल सकते हैं हम कॉम्बिनेशन। अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे एको प्रोड्यूस होते रहे, जैसे आपने बोला कल्पना, तो बाद में आवाज कल्पना कल्पना कल्पना, इस टाइप से आवाज आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बेसिकली बोलते हैं रेवर्बरेशन। ओके, समझ में आ रही बात? एको क्या होता है, रेवर्बरेशन क्या होता है, ये चीज आपको समझनी होगी, बस इतना ही हमारे पास। ठीक है, तो हमने एको के बारे में बात करा, रेवर्बरेशन के बारे में बात करा। अब एको रेवर्बरेशन, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है? क्या हम चाहते हैं कि एको होए, क्या हम चाहते हैं कि रेवर्बरेशन होए? नहीं, नॉट यूजफुल। एको एंड रेवर्बरेशन, एको एंड रेवर्बरेशन आर नॉट यूजफुल। ये बिल्कुल भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? अरे यार देखो यार, एक की आवाज गूंजे जा रही है, हमें समझ नहीं आएगा कौन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए ये यूजफुल है नहीं। तो हम एको रेवर्बरेशन को मींस आप क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम एको एंड रेवर्बरेशन को कम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी रेड्यूस, हाउ कैन वी रेड्यूस, हम रेड्यूस कैसे कर सकते हैं? देखो यार, एको रेवर्बरेशन रेड्यूस करे जा सकते हैं बाय यूजिंग कर्टन्स। ठीक है, अगर हम कर्टन्स का यूज कर दें, कर्टन्स का यूज करने से बेसिकली एको रेवर्बरेशन का पूरी तरीके से तो चले नहीं जाते, बट कम हो जाते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग कारपेट्स। अब देखो यार, कारपेट से कैसे होता है, कारपेट्स का अगर हम यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है? देखो यार, आपने क्या, आप कहाँ गए होंगे, आप सिनेमा हॉल गए होंगे पिक्चर देखने। ठीक है, पिक्चर देखने जाते हो आप, सो आप सिनेमा हॉल गए होंगे, आपने ये देखा होगा कि यहाँ यहाँ जो वॉल है, ठीक है, सारी की सारी वॉल जो है ना, यहाँ पर हमारे कारपेट्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये जो पूरी वॉल है ना, सबके ऊपर हमारे पास क्या लगे रहते हैं, हमारे ऊपर हमारे पास कारपेट्स लगे होते हैं। एंड ये कारपेट्स क्या करते हैं, ये कारपेट्स बेसिकली साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड बिकॉज साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते क्या होता है, हमारे पास एको प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा हॉल है, एको ही एको हो जाए, यहाँ से भी क्लोज सरफेस है, यहाँ से भी क्लोज सरफेस है, यहाँ से भी क्लोज सरफेस है, हर जगह से क्लोज सरफेस है, एको प्रोड्यूस होगा। सो कारपेट्स बेसिकली हेल्प इन रेड्यूसिंग द एको। ठीक है, सो हमने ये देख लिया, कर्टन्स का यूज कर सकते हैं, कारपेट्स का यूज कर सकते हैं, एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं इसको, सॉफ्ट मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज करके हम बेसिकली एको एंड रेवर्बरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये यूजफुल बिल्कुल भी नहीं, किस जगह काम आने वाला है आपके पास एको, कहीं पे भी, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हमारे पास एको काम आएंगे। बस वो पहाड़ी इलाके में जाके चिल्लाने में आपको मजा आता होगा, बट कुछ एको का कोई यूज ही नहीं है। कभी कभार
ये हम कभी कभार हमें अच्छे से सुनने नहीं देते, ठीक है, होता है। सो एको का काम नहीं रहता है, इसलिए हमें इसे रिड्यूस करना पड़ता है, जिसके लिए हमने ये चीजें देख ली। चलो गाइस, तो हमने एको एंड रिवर्बरेशन के बारे में बात करी इस पर्टिकुलर वीडियो में। होप आपने एंजॉय करा होगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साउंड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कितने कितने तरीके के साउंड हो सकते हैं एंड क्या क्या हो सकते हैं। ओके, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।